हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। आप सभी का मोस्ट वेलकम है इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी गौरव अग्रवाल एक बार फिर आपके लिए लेके आ चुका हूँ डे 37 की वीडियो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हमारे उसी टॉपिक पे जो लास्ट जिसका पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे फॉन्ड ऑफ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फॉन्ड ऑफ के बारे में। कि हमने डे 36 की में और डे 35 की वीडियो में प्रेजेंट और पास्ट को क्लियर कर लिया था। आज हमारा लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर के बारे में। कि आप लोग जिस प्रकार से मैंने बताया था किसी चीज के शौकीन हैं या शौकीन थे, उसी प्रकार से फ्यूचर में अगर मान लीजिए किसी चीज के शौकीन होने वाले हैं तो उसके लिए किस प्रकार से आप यूज लेंगे, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि फॉन्ड ऑफ फ्यूचर में, कि जब हमें फ्यूचर अर्थात भविष्य में ये बताना हो कि हम किसी चीज के शौकीन होंगे या किसी चीज का शौक होगा, तब हम वहां पर फॉन्ड ऑफ का यूज लेंगे। किसका यूज लेंगे डियर स्टूडेंट्स? फॉन्ड ऑफ का यूज लेने वाले हैं। और फॉन्ड ऑफ के फ्यूचर सेंटेंस में हमें सिर्फ केवल किसका यूज लेना है? विल बी का। किसका यूज लेना है? विल बी का। जैसे आपको पता है प्रेजेंट में हमने लिया था इज, एम और आर का। किसका यूज लिया था? इज, एम और आर का। पास्ट में हमने यूज लिया वाज और वर का। किसका यूज लिया डियर स्टूडेंट्स? वाज का और वर का। अब उसी प्रकार से हम यहाँ पर फ्यूचर में किसका यूज ले रहे हैं? विल बी का यूज ले रहे हैं। किसका यूज ले रहे हैं? विल बी का। और वही आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज लेना है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी का यूज लेना है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं स्ट्रक्चर की। किसकी बात करते हैं? इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। किसका जो स्ट्रक्चर है बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। जहां हमने इज, एम, आर और वाज वर रखा था वहां पर आपको क्या लगाना है? विल बी लगाना है। बस क्या लगाना है? विल बी। जैसे सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। अगर हम बात करें नेगेटिव की, अब आपको ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा सा, वो ध्यान क्या देना है कि जो विल बी था उसके बीच में नोट लगेगा। किसके बीच में लगेगा? विल बी के बीच में। पहले हम क्या करते थे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती थी, हेल्पिंग वर्ब और फॉन्ड ऑफ के बीच में नोट लगाते थे। लेकिन आपको फ्यूचर में ये ध्यान देना है कि जो नोट लगने वाला है वो कहाँ लगेगा? विल और बी के बीच में लगेगा। तो स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस में नोट प्लस में बी प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस में आपका ऑब्जेक्ट। अगर मुझे इसी स्ट्रक्चर को किस में लेके आना हो? इंटरोगेटिव में लेके आना हो, तो ध्यान देना कि जो विल बी था उसमें से केवल विल को छेड़ना है आपको और सब्जेक्ट के आगे रखना है और कुछ नहीं छेड़ना, और बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम। विल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में फॉन्ड ऑफ प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और छोटा सा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यदि मुझे इसी स्ट्रक्चर को इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो क्या करोगे? इन दोनों को मर्ज कर दो कि विल आप कैसे कैसे, सब्जेक्ट ऐसे कैसे आ गया। अब ये ध्यान देना कि आपका जो बी था उससे पहले नोट लगा देना, क्योंकि विल और बी के बीच में नोट लग रहा था ना, उस चीज को ध्यान लिया। ये विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस में बी फॉन्ड ऑफ वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। आपका ये स्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार। अब मुझे अगर इसी स्ट्रक्चर को WH फैमिली में बनाना है तो कुछ नहीं करना, जो आपका ये इंटरोगेटिव का था जस्ट उससे आगे WH वर्ड रख देना, आपका स्ट्रक्चर तैयार। अब मुझे इसी स्ट्रक्चर को इंटरोगेटिव नेगेटिव WH वर्ड में करना हो तो कुछ नहीं करना कि जो आपका बी है और सब्जेक्ट है इन दोनों के बीच में लगा दीजिए नोट। क्या लगा दीजिए? नोट। ये WH वर्ड में नेगेटिव इंटरोगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए करते इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि वह दौड़ने की शौकीन होगी। तो उसको स्ट्रक्चर बना ले। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस में विल बी प्लस में फॉन्ड ऑफ प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में आपका ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखिए वह क्या है? यहां पर आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, अब दौड़ना क्या है? यहां पर आपकी वर्ब है। शौकीन होगी फॉन्ड ऑफ, और होगी का मतलब विल बी। होगी का मतलब क्या होगा? विल बी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वह। अब यहां पर लड़की है तो क्या यूज लोगे? सी। क्या यूज लोगे? सी। उसके बाद में विल बी आपने रख दिया स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग। उसके बाद में फॉन्ड ऑफ। अब दौड़ने को बोलते हैं रन, तो ING लगा के रनिंग, तो हो गया सी विल बी फॉन्ड ऑफ रनिंग।
अब मुझे इसी स्ट्रक्चर को नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना, विल बी है तो विल बी के बीच में लगा दीजिए नोट। क्या लगा दीजिए? नोट। ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, सी विल नॉट बी फॉन्ड ऑफ रनिंग। बड़ा इजी, क्योंकि आपने अगर हमारी लास्ट 2 वीडियोस देखी हैं इसकी, तो इजीली मेरे हिसाब से फॉन्ड ऑफ का टॉपिक तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर का बस इतना सा इसमें डिफरेंस है, वो है हेल्पिंग वर्ब्स का, और कोई डिफरेंस नहीं है। बड़ा सिंपल वे है, बड़े सिंपल इजी तरीके से समझा रहा हूं, और इतना इजी वे में मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। आप अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए इंटरोगेटिव। अब मुझे बताइए, अब इंटरोगेटिव में क्या करना है, मैंने बताया था वहां पर भी आपको, चलो फिर भी मैं दोबारा से आपके लिए स्ट्रक्चर लिख देता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, विल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में फॉन्ड ऑफ प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया इंटरोगेटिव का। क्या वह दौड़ने की शौकीन होगी, तो सबसे पहले विल बी, वो विल आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है आपका सी, उसके बाद में बी, अब उसके बाद में आपका फॉन्ड ऑफ और लास्ट में आपका ऑफ की रनिंग है जो वर्ब है वो लगा दी, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हटा दीजिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या बना, विल सी बी फॉन्ड ऑफ रनिंग। अब मुझे इसी को नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट और बी के बीच में लगा दीजिए नोट। विल सी नॉट बी फॉन्ड ऑफ रनिंग, विल सी नॉट बी फॉन्ड ऑफ रनिंग। वह दौड़ने की शौकीन क्यों होगी, अब ये WH फैमिली में है तो कुछ नहीं करना आपको डियर स्टूडेंट्स, बस ध्यान ये देना है कि जो आपकी यहाँ पर विल थी, जो क्या था विल, उससे पहले WH फैमिली वर्ड लगा देना, जो आपका WH वर्ड होगा। कि अब यहाँ पर क्यू है तो क्यू का मतलब क्या हुआ, वाई। क्या हुआ, वाई। तो क्या बनेगा, वाई विल सी बी फॉन्ड ऑफ रनिंग। अब मैं कहूं कि क्या वह दौड़ने की शौकीन क्यों नहीं होगी, अब इसको मैं नेगेटिव बना दूं, क्या बना दूं, नेगेटिव। तो कुछ नहीं करना, वे अब यहां पर क्या है, अब मैं करूं कि क्यू है तो क्यू के लिए क्या होगा, वाई विल सी नॉट बी फॉन्ड ऑफ रनिंग। अब यहां पर क्या लग गया, बी से पहले आपने नोट लगा दिया। क्या लगा दिया, नोट लगा दिया। तो बड़े सिंपल इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, करोगे प्रैक्टिस तो और आसान समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी मेरे को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज मेरी तबीयत आपको बताया डाउन चल रही थी, इस कारण से फिर भी आपकी क्लासेस लेके आ रहा हूं मैं, जितनी कोशिश हो रही है उतनी कर पा रहा हूं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता क्योंकि आप लोगों की क्लासेस मिस हो। अगर मैंने आपसे वादा किया तो उसको मुझे पूरा करना है। अब जैसी सिचुएशन है मैं उसमें आपको क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मेरी स्पीकिंग में, क्योंकि एनर्जी जो स्टेमिना आपको पता चाहिए, और फीवर ऐसा है कि इंसान को तोड़ देता है, आप सभी जानते हैं, तो इस कारण से थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ। तो थोड़ा सा हल्का सा एडजस्ट कर लें डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे से बोला नहीं जा रहा प्रॉपर वे में, बट जितना हो पा रहा है मैं आपको समझा पा रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए स्ट्रक्चर भी तैयार करना पड़ता है, कि चीज़ मटेरियल तैयार करनी पड़ती है। और आप देख रहे हो मेहनत कितनी लगती है, स्ट्रक्चर को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगाई जाती है इस प्रकार से। तो ये आज की क्लास में से इतना ही। अब बात करते हैं आपके होमवर्क की। तो ये आपके होमवर्क है, 4 सेंटेंस दिए हैं और हर सेंटेंस को 6 स्ट्रक्चर में बनाने हैं आपको। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, फिर उसके बाद में WH वर्ड नेगेटिव। इस प्रकार से आपको 6 सेंटेंस इंटू 4 करोगे तो कितने हो जाएंगे, 6 4 जा, टेबल तो आती होगी आपको, 6 12 18 24, तो 24 आपके क्या हो जाएंगे सेंटेंस। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं, मैं चेक कर लूंगा आपके आंसर्स को। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, और साथ में टॉपिक हमारा बिल्कुल डी एंड होता हुआ कंप्लीट होता हुआ। तो अगर आपको कोई दिक्कत आई इस क्लास में, इन 3 टॉपिक्स के अंदर 3 पार्ट्स में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ताकि इस प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकूं। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको इस सारा फॉर्मेट वहां पर आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल हो जाए, ताकि आपको दिक्कत ना हो जाता लिखने में, वीडियो को स्किप करने में या पॉज करने में। तो इस वजह से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। ठीक है, चैनल की जो लिंक कम्युनिटी सेक्शन में जाके मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको दे रखी होगी, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए, बी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच।